एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट लाने में, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद कर रही है। मैं सभी को पता है आजकल मणिपुर में जो हुआ है कांड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिल कांप गया अंदर। माता और बहना कहते हैं, लेकिन उस देश में लड़कियों के साथ जीती जाती लड़कियों के साथ ये हो रहा है कि उनके कपड़े उतारकर उनको नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उस सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई भी बीजेपी का या ऐसे कृत्यों का समर्थन करता है तो वो ना कि देश विरोधी बल्कि महिला विरोधी किया जाता है। जानवरों, बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये वही दोगले लोग हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। मैं नहीं मानती कि इनके हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कोई इनका अच्छा विचार है। बहुजन समाज के लोग लगातार अपनी हकमारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुझे एडवोकेट ममता से मुलाकात करने का मौका मिला है। एडवोकेट ममता वही हैं जिन्होंने अंबेडकर इंटरनेशनल में बाबा साहब के कदमों के नीचे जो शिवलिंग बना था उसका विरोध किया था। वकील साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुजन समाज एकत्र हो रहा है लेकिन उस संख्या में नहीं है जिस तरीके से इनकी हकमारी की जा रही है। देखिए, पहले तो सभी मेरे प्रभु साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि समाज एक नहीं हो रहा है, समाज काफ़ी हद तक एक हो रहा है और ऑल थैंक्स टू बीजेपी। मुझे लगता है कि उन लोगों की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट लाने में, एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद कर रही है। मैं सभी को पता है आजकल मणिपुर में जो हुआ है कांड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिल कांप गया अंदर तक कि हमारे देश में, जिस देश में औरत को पूजनीय माना जाता है, सनातनी तो एटलीस्ट वही कहते हैं कि हाँ औरत पूजनीय होती है, वहाँ तो वो तो जानवरों को भी माता और बहना कहते हैं। लेकिन उस देश में लड़कियों के साथ जीती जाती लड़कियों के साथ ये हो रहा है कि उनके कपड़े उतारकर उनको नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। ऐसे में मैं क्या बोलूँ? बोलने के लिए मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हर व्यक्ति को, ना कि सिर्फ एक समाज को, बल्कि हर वो इंसान जो इस एक पार्टी से किसी एग्री नहीं करता, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। हर वो इंसान जो माताओं और बहनों की इज्जत को सम्मान देता है, उस सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई भी बीजेपी का या ऐसे कृत्यों का समर्थन करता है तो वो ना कि देश विरोधी बल्कि महिला विरोधी है। मैं मानती हूँ कि जो काम उन आदमियों ने किया वही काम उसके बराबर है जो लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो मेरी सभी बहुजन समाज से अपील है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, हमारी रक्षा के लिए आए, हमारी माताओं बहनों के लिए आए। यही मेरा कहना है। आपको नहीं लगता मैडम, जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक 80 वर्षीय ब्राह्मण एक गाय के साथ दुराचार करने की कोशिश करता है? कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये हिंदू और सरकार उसको मानसिक विक्षिप्त बताकर उसको बचाने की खूब प्रयास कर रही है। देखिए, ये इन लोगों का दोगलापन रहा है हमेशा से। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने ही बनाए हुए रूल रेगुलेशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। जब उनको अपना वर्चस्व स्थापित करना होता है तब वो गाय बन जाती है, गाय माता बन जाती है। और जब अपनी भोग विलास की, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, जब अपनी वासना की पूर्ति करनी होती है तो वही माँ के साथ वो लोग ये सब करते हैं। और ये एक अनोखा केस नहीं है, ये तो वो केस है जो गलती से रिकॉर्ड हो गया है। न जाने कितने अनगिनत केसेस आते हैं, ना सिर्फ गाय बल्कि जानवरों के साथ इतना कुकृत्य किया जाता है। जानवरों, बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये वही दोगले लोग हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। मैं
नहीं मानती कि इनके हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कोई इनका अच्छा विचार है। इनका ये सिर्फ राजनीति है और सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं हमारे ऊपर। मैडम, एक और मामला चल रहा है, दलित समाज की महिला एसडीएम को तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वहीं जो ब्राह्मण समाज का जो उस कांड में उतना ही भागीदार है, मनीष दुबे, उसके नाम को कहीं ना कहीं मीडिया छुपा रही है, लगातार एसडीएम को टारगेट कर रही है और ब्राह्मण का नाम लेने से भी कतरा रही है। बिल्कुल करेंगे, वो लोग करेंगे क्योंकि वो उनके समाज से आते हैं ना, वो उनके समाज से आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस जो लेडी है ज्योति मौर्य, इसने ऐसा क्या काम किया है जो कानून के खिलाफ हो? एक कृत्य मुझे बताइए जो कानून के खिलाफ हो। वही एक आदमी अपनी माँ कहने वाली गाय के साथ बलात्कार करता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसके खिलाफ एक मीडिया में स्टेटमेंट नहीं आता, उसके खिलाफ फेसबुक पर कोई कैंपेन नहीं चलती। लेकिन ज्योति मौर्य जिसने कुछ ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी हो, हाँ सामाजिक रूप से हो सकता है कि वो गलत हो, जो कि अभी साबित नहीं हुआ है, आप उसके लिए इस तरह से कर रहे हैं, ये मेरी नज़रों में सरासर गलत है। ये सिर्फ उसको बदनाम किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियां क्योंकि अब पढ़ाई में आगे हो रही है, गेम्स में आगे हो रही है, समाज में बराबरी का दर्जा पा रही है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए वो इस तरह की राजनीति करते हैं, ये मेरा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई भी बीजेपी का या ऐसे कृत्यों का समर्थन करता है तो वो ना कि देश विरोधी बल्कि महिला विरोधी है। मैं मानती हूँ कि जो काम उन आदमियों ने किया वही काम उसके बराबर है जो लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो मेरी सभी बहुजन समाज से अपील है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, हमारी रक्षा के लिए आए, हमारी माताओं बहनों के लिए आए, यही मेरा कहना है। आपको नहीं लगता मैडम, जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक 80 वर्षीय ब्राह्मण एक गाय के साथ दुराचार करने की कोशिश करता है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये हिंदू और सरकार उसको मानसिक विक्षिप्त बताकर उसको बचाने की खूब प्रयास कर रही है। देखिए, ये इन लोगों का दोगलापन रहा है हमेशा से। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने ही बनाए हुए रूल रेगुलेशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। जब उनको अपना वर्चस्व स्थापित करना होता है तब वो गाय बन जाती है, गाय माता बन जाती है। और जब अपनी भोग विलास की, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, जब अपनी वासना की पूर्ति करनी होती है तो वही माँ के साथ वो लोग ये सब करते हैं। और ये एक अनोखा केस नहीं है, ये तो वो केस है जो गलती से रिकॉर्ड हो गया है। न जाने कितने अनगिनत केसेस आते हैं, ना सिर्फ गाय बल्कि जानवरों के साथ इतना कुकृत्य किया जाता है, जानवरों, बहनों, बेटियों, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये वही दोगले लोग हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। मैं नहीं मानती कि इनके हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कोई इनका अच्छा विचार है। इनका ये सिर्फ राजनीति है और सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं हमारे ऊपर। मैडम, एक और मामला चल रहा है, दलित समाज की महिला एसडीएम को तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वहीं जो ब्राह्मण समाज का जो उस कांड में उतना ही भागीदार है, मनीष दुबे, उसके नाम को कहीं ना कहीं मीडिया छुपा रही है, लगातार एसडीएम को टारगेट कर रही है और ब्राह्मण का नाम लेने से भी कतरा रही है। बिल्कुल करेंगे, वो लोग करेंगे क्योंकि वो उनके समाज से आते हैं ना, वो उनके समाज से आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस जो लेडी है ज्योति मौर्य, इसने ऐसा क्या काम किया है जो कानून के खिलाफ हो? एक कृत्य मुझे बताइए जो कानून के खिलाफ हो। वही एक आदमी अपनी माँ कहने वाली गाय के साथ बलात्कार करता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसके खिलाफ एक मीडिया में स्टेटमेंट नहीं आता, उसके खिलाफ फेसबुक पर कोई कैंपेन नहीं चलती। लेकिन ज्योति मौर्य जिसने कुछ ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी हो, हाँ सामाजिक रूप से हो सकता है कि वो गलत हो, जो कि अभी साबित नहीं हुआ है, आप उसके लिए इस तरह से कर रहे हैं, ये मेरी नज़रों में सरासर गलत है। ये सिर्फ उसको बदनाम किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियां क्योंकि अब पढ़ाई में आगे हो रही है, गेम्स में आगे हो रही है, समाज में बराबरी का दर्जा पा रही है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए वो इस तरह की राजनीति करते हैं, ये मेरा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।